अगर तेजस्वी यादव भी संपर्क में है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। जैसा वो बयान दे रहे हैं, इस बयान में कितनी सत्यता है? क्या वाकई में राजद के 25 विधायक रामकृपाल यादव के संपर्क में है? देखिए, सबसे पहले तो आप कहते हैं कि 25 के 25 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हमारे संपर्क में हैं, तो आपको याद नहीं है कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी 25वें विधायक के रूप में हैं, और वो नेता प्रतिपक्ष होते हुए जब आपके संपर्क में हैं तो फिर आपकी राजनीति या आपकी कीमत कहाँ रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी में? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपको तो परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं अब पूछ रहे हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप अपनी राजनीति को कहाँ पहुंचा दिए हैं। और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ही कहीं ना कहीं हास्यास्पद लग रहा है कि वो 25 विधायक तो बोल दिए, लेकिन वो भूल गए थे कि वो 25 विधायक में तेजस्वी जी भी हैं, और तेजस्वी जी के ही खिलाफ उनकी राजनीति की धुरी है, उनकी चमक है। उनकी चमक जब तेजस्वी जी अलग हैं तभी है, उनकी चमक तब फीकी हो जाएगी जब तेजस्वी जी साथ हो जाएंगे। तो क्यों ऐसी भाषा आप बोलते हो जिससे आप अपनी राजनीति और अपनी चमक को अपने ही हाथों समेटने का काम कर रहे हैं? बिहार में लगातार ठंडक ने दस्तक दिया और फिर इस बार देखिए माहौल जो है ठंड और हो गया है। बिहार में राजनीति की अगर बात करें तो पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, बयानों का बौछार हो रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से इस बार ऐसा बयान दिया गया है, कहा जा रहा है कि राजद के जो 25 विधायक हैं रामकृपाल यादव के संपर्क में है। विधायक जी ने बयान दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता हैं। अगर तेजस्वी यादव भी संपर्क में है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। जैसा वो बयान दे रहे हैं, इस बयान में कितनी सत्यता है? क्या वाकई में राजद के 25 विधायक रामकृपाल यादव के संपर्क में है? देखिए, सबसे पहले तो उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए था। उर्वरक में जिस तरह से तस्करी हो रहा है, जिस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से किसान परेशानी में है, उस पर वो जवाब नहीं दे करके उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो सवालों में स्वयं घिर गए हैं। अब तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी राजनीतिक समझ कहाँ चली गई, आपकी राजनीतिक सोच कहाँ चली गई। आप तेजस्वी जी को एक तरफ गला लगाते हैं विधानसभा के अंदर, और दूसरी ओर उनके पार्टी और उनके पार्टी के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि आपकी राजनीतिक समझ अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथों की गिरवी बन गई है जो सामाजिक न्याय की धारा को कमज़ोर करने के लिए नित्य नए नए भाषा, नई नई परिभाषा के साथ जनता के बीच आते हैं। आप कहते हैं कि 25 के 25 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हमारे संपर्क में हैं, तो आपको याद नहीं है कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी 25वें विधायक के रूप में हैं, और वो नेता प्रतिपक्ष होते हुए जब आपके संपर्क में हैं तो फिर आपकी राजनीति या आपकी कीमत कहाँ रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी में? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपको तो परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं अब पूछ रहे हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप अपनी राजनीति को कहाँ पहुंचा दिए हैं। आप इतना अधिक राजनीति में बेचैनी में हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ही कहीं ना कहीं हास्यास्पद लग रहा है। और ऐसा लगता है कि आप अपनी राजनीति, अपनी राजनीतिक समझ को भारतीय जनता पार्टी के विचारों में पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है वो ना तो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ पाता है, ना अपने राजनीतिक के प्रति अपनी समझ को समझ पाता है, और ना ही राजनीति में किस तरह की बात कहनी चाहिए वो बात कह पाता है। जिसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि वो 25 विधायक तो बोल दिए, लेकिन वो भूल गए थे कि वो 25 विधायक में तेजस्वी जी भी हैं, और तेजस्वी जी के ही खिलाफ उनकी राजनीति की धुरी है, उनकी चमक है। उनकी चमक जब तेजस्वी जी अलग हैं तभी है, उनकी चमक तब फीकी हो जाएगी जब तेजस्वी जी साथ हो जाएंगे। तो क्यों ऐसी भाषा आप बोलते हो जिससे आप अपनी राजनीति और अपनी चमक को अपने ही हाथों समेटने का काम कर रहे हो? ऐसा जी, राजस्व अधिकारियों ने सीएम को खत लिखा है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम खुले मन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो अधिकारियों के लिए ठीक नहीं, अपमान करते हैं। सस्पेंड करवा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे। इन सब शब्दों पर परहेज रखने की ज़रूरत है, अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने काम ठप कर देंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सही कर रहे हैं, अधिकारियों को हड़का रहे हैं? देखिए, जो उप मुख्यमंत्री हैं
और वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं। जी लेकिन वो विभाग की जब भी बैठक करते हैं या समीक्षा के नाम पर जहाँ भी बैठक करते हैं, तो पहले वो कहते हैं कि कोई मीडिया और कहीं कोई फुटेज बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनके जितने भी बैठक हुए हैं, सब मीडिया अप्रोच और कहीं ना कहीं बैठक की बातें पूरी तरह से लाइव चलती रही। उनके आखिर फेसबुक पर लाइव होता है। भाई आखिर कौन बाहर तक पहुंचाने का काम करता है? आप मंत्री हो, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो, अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हो, तो समीक्षा को आम जन के बीच ले जा करके उन कर्मचारी, उन पदाधिकारी को आप कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हो कि सब भ्रष्टाचारी हैं, हम ही अकेला ईमानदार है। तो अकेला ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी का परिचय देते न। आप इतना पदाधिकारी अधिकारी को हड़काते हैं, डांटते हैं, उनके मर्यादा का भी ख्याल नहीं करते हैं, उनके जो नियमानुकूल बैठक का सिस्टम और नॉर्म्स है उसका भी पालन नहीं करते हैं। तो आप मंत्री के रूप में जो आपने शपथ लिया है उस शपथ का भी उल्लंघन करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप जब बाहर के लोगों तक बात पहुंचाते हैं कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के प्रति मैं गंभीर हूँ, तो जैसे ही आप ये बातें बैठक के उपरांत बंद कमरे में जब लोगों से बात करते हैं, लोग जब ये बात बताते हैं कि जैसे ही मंत्री जी का समीक्षा बैठक या उप मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक होता है, तो जो सीओ पहले रेट कम रखे हुआ था वो रेट बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो सीओ ही स्वयं बताते हैं कि बंद कमरे में हमसे कुछ और बात होती है, बाहर कुछ और बात होती है, सार्वजनिक रूप से कुछ और बात होती है। सार्वजनिक रूप से भी हमको भ्रष्टाचारी साबित करते हैं, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो बंद कमरे में सौदेबाजी करते हैं, जिसके कारण हमको भी मजबूरन लेना पड़ता है। ऐसा जी, ये लेन देन का सौदा बढ़ाने वाले जो मंत्रिमंडल में बने हुए लोग हैं, क्यों भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देना चाहते हैं? आखिर कारण क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर आधारित सरकार और मंत्री अगर इस तरह का कार्य करेंगे, अपने कर्मचारी को भ्रष्टाचारी साबित भी करेंगे और भ्रष्टाचार में उनको संलिप्त रहने की कहीं ना कहीं हर तरह से छूट देंगे, तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है ये आम जनों के लिए पूरी तरह से सोचनीय विषय है। और आम जन इस बात के लिए सोच में पड़े हुए हैं कि उनका काम कैसे होगा। आखिरी सवाल है कैलाश जी, एनडीए के जो खेमे में क्या चल रहा है? कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं वो स्विच ऑफ करके भाग गए कहीं पे, क्या भाजपा में जा रहे हैं? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ आखिरी बार दिखे थे वो। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलाइंस पार्टनर के खिलाफ कर दिया है। सबसे पहले तीनों विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से मिलवाने का काम किया गया जी। उसके बाद जो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं किसी को मिलाने से पहले प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलवाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिस दिन यहाँ से दिल्ली जाते हैं उसी दिन उन तीनों विधायकों को साथ लेकर के जाते हैं, और दिल्ली में जो इनके शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो इस मामले में महारत हासिल किए हुए है, उनसे मिलकर के सारी बातें तय हो जाती है। और इसका कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति करते हैं नीतीश कुमार की जी। तो नीतीश कुमार की राजनीति को आयाम देने के लिए जो खेल चल रहा था जनता दल यू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, उसको फ्यूज करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पहले खेल कर दिया, जिसके कारण पूरे एनडीए के खेमे में बेचैनी और घबराहट है। और इसी बेचैनी और घबराहट का परिणाम है कि एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हमलावर होकर के, अब जीतन राम मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर होकर के भारतीय जनता पार्टी से ये बताना चाहते हैं कि हम आपके करीब हैं, हम नीतीश जी से मतलब नहीं रखते हैं। तो इस तरह की कवायद चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन चाहे जितना भी खेल खेल ले भारतीय जनता पार्टी, उनका बिहार में नेतृत्व सामने नहीं आ सकता है, ये बात समझ लेना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एजाज अहमद, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया। अब देखना होगा आने वाले समय में बिहार में राजनीतिक तौर पर किस तरीके से पारा गरमाता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।